स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स जो कि बेस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस किस्म की प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये आसान हैं और इसमें फुल मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हैं। बस इसमें छोटी सी एक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है। द प्रॉब्लम इज़ दैट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम द टाइम पीरियड इज़ मेजर टू बी 3 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि इनिशियली टाइम पीरियड पेंडुलम का जो फाइंड आउट किया गया है वो 3 सेकेंड, यानी कि व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देख रही हैं आप, टी ज़ीरो पर ये जो है इनिशियली उसके पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 सेकेंड है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर एन ऑब्जर्वर। अब एक ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा अगर वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड 0.95 सी, यानी कि वो प्रोडक्ट ऑफ 0.95 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट की रफ्तार से अगर वो तेज़ी से ऐसे 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 मुहैया, तो हम हमारे यहाँ तो ये ऑब्जर्वेशन वो नहीं, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि पहले जैसे अगर 3 सेकेंड है लेकिन अब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। हमें करना ये है, आपको पता है कि पॉइंट सी क्या होती है। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन अभी यहाँ पे उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है, कंडीशन रखी, v बराबर है 0.95 सी टी। आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे हमने ये लिखा 1 लिखा, v की जगह हमने 0.95 सी ही लिखा, उसका स्क्वायर किया। अब हमने क्या किया, इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो अब यहाँ पे इसके नीचे भी 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस 0.95 सी स्क्वायर। अब हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर। अब आपने पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस हेयर, आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, इसको सॉल्व किया। आपके पास क्या आ गया, 3/0.931, टी इज़ इक्वल टू 9.6। अब आप ये देखिए कि पहले जो था 3 सेकेंड था, अब जब वो पेंडुलम उसने उसकी स्पीड बढ़ी तो उस अल्टीमेटली उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। यही आपका टाइम डायलेशन है, यही टाइम डायलेशन का रूल है। तो वो भी जहन में रखिएगा और ये मेथड जहन में रखिएगा। 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ द बार इन द स्टेशनरी फ्रेम। बताइए कि किसी एक बार है, इस तरीके की एक बार है। इस बार की जो है वो आपको क्या मालूम करनी है कि एक स्टेशनरी फ्रेम में लेंथ ऑफ इफ़ द लेंथ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज़ 1 मीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी कि इस वक्त जो है ऑब्जर्वर भी स्टेट ऑफ रेस्ट में और लेंथ ऑफ द बार भी स्टेशनरी फ्रेम में रुका हुआ है। तो व्हाट विल द लेंथ ऑफ द बार इन स्टेशनरी फ्रेम इफ द लेंथ अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन इज़ 1 मीटर, यानी कि इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में the motion is with the velocity of 0.75 c with respect to the observer at rest। आपसे ये मालूम करना है कि इसकी लेंथ क्या होगी एक ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है अगर इस बार को इस तरह से हरकत दी जाए। ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, स्टेशनरी फ्रेम में 1 है। अब अगर कहा जाए कि ये लेंथ जो है वो मूव कर रही है, ये बार जो है वो मूव कर रही है। अब आप देखें, आपके सामने से कोई चीज़ गुजरती है तो आपको कैसा फील हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि छोटी हो गई। जहाज़ आसमान पे उड़ रहा होता है तो आपको वो हालांकि होता है बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी लेंथ आपको छोटी लगती है क्योंकि वो ख़ास वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो उनका सोल्यूशन इज़ दैट एल नॉट, यानी कि रेस्ट लेंथ इसकी जो है टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे 1 मीटर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.75 सी के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये कंडीशन गिवन है और लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला इज दैट एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब मैं आपको बार बार ये कहूँगी कि ये वाला फैक्टर है, लॉरेंट्ज फैक्टर जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम यहाँ से इसको मूव कर देते हैं ऐसे करके कि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। 1 रखा, माइनस रखा, वी की जगह 0.57 रखा और उसके बाद वही प्रोसेस हमने किया कि इसका पहले स्क्वायर लिया, इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है। जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, 1।
फिर आपने इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि पहले हम इसको 0.75 का स्क्वायर करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ गया। तो लेंथ क्या आ गया, आप देख रहे हैं कम हो गई, पहले 1 मीटर थी, अब क्या हो गई 0.66 मीटर। द आंसर इज करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट गिवन एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 MEV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स द यूनिट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, अभी हमें इसको छेड़ना नहीं है, हम इसको जब अगर इसे कन्वर्जन करनी होगी तो उस वक्त हम बताएंगे, अभी ये बगैर कन्वर्जन की ही हो जाएगा। फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई, बेसिक फॉर्मूला टोटल एनर्जी का है ई बराबर है ई नॉट प्लस के, यानी कि रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होती है। तो अभी हमें फॉर्मूला, हम आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। As we know that m is equal to m naught upon under root of 1 minus v square over c square. Putting the value is here, हमने इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास ये आ गया। अब हम देख रहे हैं कि एम नॉट सी स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, गिवन है, लेकिन इस फैक्टर को हमें पहले सॉल्व करना होगा। हम एग्ज़ाम में जब भी करेंगे इस फैक्टर को अलहदा से सॉल्व करेंगे। हमने ये लिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस रखा, वी की जगह हमारे पास जो कंडीशन थी वो रखी 0.85 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आप अगर गलती से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे पहले स्क्वायर निकाल लीजिए। हमने इसका स्क्वायर 0.856 का स्क्वायर लिया, यह आ गया 0.722। फिर हमने एलसीएम लिया, सी स्क्वायर माइनस दे सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 0.722 अंडर रूट में से माइनस किया, इसको सॉल्व किया, आपके पास आ गया, ये आपके पास ये फैक्टर आ रहा है, लॉरेंट्ज फैक्टर आ रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर एंड दिस वी गेट ई इज इक्वल टू, दिस इज द टोटल एनर्जी, क्या हो गई ये, फाइंड द टोटल एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है, अभी तो हम सिर्फ एनर्जी निकाल रहे हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0.96 MeV। नाउ स्टूडेंट्स, हमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। वी हैव द बेसिक फॉर्मूला इज दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ई नॉट प्लस के इज इक्वल टू ई, के हमें निकालना है, यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी विल गेट द के इज द काइनेटिक एनर्जी। के स्टैंड्स फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर?